Hello, my dear children. Welcome back to your English classes. So now it's time to start up a new chapter of your English book. That is chapter number 6. And the name of the chapter is Uncle John's Zoo. ये चैप्टर है. अब आप कहोगे मैम ये चैप्टर किस बारे में होने वाला है? चलिए थोड़ा सा मैम आपको पहले बता देती है. उसको बताने से पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन है. बताओगे? चलो आप सब में से मुझे ये बताओ, जू जाना किस किस को पसंद है? पसंद है? गए हो जू? अच्छा लगता है? वेरी गुड. सो इससे रिलेटेड ही कुछ चैप्टर होने वाला है कि जू में क्या होता है, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, जू में हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए. ये सारी चीजें होने वाली है. समझे? तो शुरू करें क्लास. देखें क्या है इस चैप्टर में. वेरी गुड. एंड मुझे ये पता है कि आप सभी को जू के बारे में एंड जू जाना पसंद है, तो ये चैप्टर भी पसंद होगा. चलिए आइए देखते हैं. स्टार्ट करने से पहले क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जॉइन देयर zookeeper uncle for a fun-filled day exploring the hidden wonders of the zoo. यहाँ पे एक अंकल थे जो क्या थे, जू के कीपर थे, मतलब जू की देखरेख करने के लिए थे. तो कुछ बच्चों ने उनके साथ मिलके पूरा का पूरा जू घूमा, मजे किए एंड बहुत सारी चीजें जानी. स्टार्ट करने से पहले चैप्टर आपने क्या करना है? ड्रॉ योर फेवरेट जू एनिमल एंड नेम इट. आपने ड्रॉ करके बताना है, बट ड्रॉ नहीं कर सकते. अब यहाँ पे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका जू का फेवरेट एनिमल कौन सा है. ठीक है, चलिए पढ़े. ये देखो, ये रहे अंकल. ये अंकल देखो सारे बच्चों को सारे जू के एनिमल्स के बारे में चीजें बता रहे हैं. देख रहे हैं? चलिए देखते हैं क्या बताते हैं. सबसे पहले On Sunday, all of us went to Oxy Zoo. वो कौन से जू में गए थे? ऑक्सी जू में गए थे वो सारे बच्चे. आपके आसपास भी बहुत सारे जू होते हैं, तो यहाँ पे ये सारे बच्चे गए जू में. कहाँ गए? जू में. My uncle John is a zookeeper. और मेरे अंकल क्या थे? वो एक बच्चा बता रहा है मेरे अंकल वहाँ पे जू की देखरेख करने के लिए थे. He looks after all the animals. और वो सब एनिमल्स का बहुत ध्यान रखते हैं. क्या रखते हैं बेटा? बहुत ध्यान. He sees that the animals get their food. वो ये देखते हैं, वो जू कीपर थे, वो सब ध्यान रखते थे कि सब एनिमल्स को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है. ठीक है, आगे देखते हैं. He also sees that no animal gets sick. वो ये भी देखते हैं कोई एनिमल बीमार तो नहीं पड़ गया. जैसे आपके घर में आपकी मम्मा पापा ध्यान रखते हैं, वैसे जू में जू कीपर्स उन एनिमल्स का ध्यान रखते हैं. खाना पानी, उनको क्या चीज़ चाहिए, ये सब का. When they are sick, जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो वहाँ के एनिमल्स, अंकल जॉन्स कॉल द एनिमल डॉक्टर. फिर अंकल का क्या काम होता था वहाँ? ऑफकोर्स जू की वो अंकल तो नहीं उन एनिमल्स का इलाज कर सकते, तो वो अंकल एनिमल्स के भी डॉक्टर्स होते हैं. ठीक है, जैसे आपकी तबीयत खराब होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे एनिमल्स की तबीयत खराब होती है तो एनिमल डॉक्टर वहाँ पे आता है, उनको देखता है. द डॉक्टर गिव देम मेडिसिन एंड टेक केयर ऑफ देम. ऑफ कोर्स वहाँ पे डॉक्टर आता है, वो उनको मेडिसिन देता है उन एनिमल्स को. ठीक है, देखो आगे यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखते हैं. अंकल जॉन says we must be kind to animals. और अंकल ने क्या बताया सब बच्चों के कि हमें हमेशा एनिमल्स के साथ काइंड रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना. ठीक है. He takes us around the zoo. और वो अंकल उनको पूरा जू का चक्कर लगा के लाए. अंकल और क्या चीज बताएंगे? अंकल जॉन शोज अस द लायन फर्स्ट. सबसे पहले इस अंकल ने क्या दिखाया उन सब बच्चों को? लायन दिखाया. We heard the lion roar. और वो अंकल कह रहे तुम्हें लायन की वो दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही है? अंकल टेल अस दैट लायन रोर टू स्पीक टू अदर लायन. और वो अंकल बताते हैं जब ये ऐसे लायन दहाड़ता है, दैट मीन्स वो किसी दूसरे लायन से बात कर रहा है. एनिमल्स भी बात करते हैं, हमें समझ नहीं आता. ठीक है, आगे देखते हैं. सबसे पहले उस अंकल ने उनको लायन से मिलाया, क्योंकि ऑफकोर्स जू में लायन, एलिफेंट, टाइगर, बहुत सारे जानवर होते हैं. तो सबसे पहले उन अंकल ने इन सारे बच्चों को लायन से मिलाया. उसके बाद कहाँ गए वो? देन
वी गो टू सी द बियर, और उसके बाद वो लोग गए बियर से मिलने। द डियर, द टाइगर एंड द एलिफेंट, और भी बहुत जानवर से वहां पे मिलवाया उस अंकल ने कि ये डियर है, ये एलिफेंट है, ये टाइगर है। सिड एंड मानिया गो फॉर एलिफेंट राइड, और ये दोनों बच्चे चले गए एलिफेंट की राइड पे। एलिफेंट पे बैठ के पूरा चक्कर लगाया। Monkey chatters as they jump on the trees. Monkey ऊपर पेड़ पे अपने चाटर टिक 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 कर रहे हैं, ठीक है। Some people throw stones at crocodile, और कुछ लोग ना एनिमल्स को परेशान भी करते हैं, जैसे कुछ लोग ना क्रोकोडाइल पे पत्थर मार रहे थे। इसे मारना चाहिए नहीं, ठीक है। अंकल रन्स टू स्टॉप देम, अंकल फिर उनको रोकने गए जो ऐसे कर रहे थे गलत चीजें। He tells them not to hurt the animals, और वो उनको कहते हैं कि आपको इन एनिमल्स को हर्ट नहीं करना, आपने ऐसे पत्थर नहीं मारो, ठीक है। आगे अंकल क्या बताते हैं, देखो एनिमल से अंकल ने सबको मिलाया, सब वहां पे जो बच्चे आए थे। उसके बाद अंकल क्या कहेंगे, देन वी गो टू सी द रैबिट। अब वो लोग रैबिट को देखने गए। देख रहे हो, पहले लायन को देखा, फिर डियर, एलिफेंट, फिर वहां पे एलिफेंट की राइट पे गए, उसके बाद अब वो रैबिट से मिलवा रहे हैं। They have many babies, और उनके छोटे 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 बेबीज थे। आप देख रहे हो ना, ये देखो कितने सारे बेबीज हैं। They are soft and furry, और वो बड़े सॉफ्ट एंड फरी थे। देखा है ना कितने प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। रैबिट टच किया है ना आपने, वेरी गुड। Some people take pictures, और कुछ लोग उनकी पिक्चर्स भी ले रहे थे, है ना। We also take pictures with Uncle John, और वो बच्चे कहते हैं हमने भी जॉन अंकल के साथ पिक्चर्स ली। Then we thank him and say गुड बाय, और सब बच्चों ने लास्ट में उनको गुड बाय बोला एंड थैंक यू भी बोला कि जॉन अंकल ने उनको इतना जू इतने प्यारे तरीके से घुमाया और बहुत सारी चीजें बताई। तो ये था चैप्टर आपका, समझ में आया, इजी था, अच्छा लगा। और आपने मुझे अब कमेंट करके बताना आप लोगों को जू जाना अच्छा लगता है या नहीं, ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर, होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए फिर बच्चों, ये क्लास यहीं खत्म होती है। अब आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।